बाज़ार हुस्न माशरे का नासूर या माशरती और इक्तिसादी तफरीक और इस्तेहसाल का आईना। लाहौर के बाज़ार का क्या माजी है, इसे किन अवामिल ने जन्म दिया और हमारे समाज और हुकूमत को क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। हमारे नुमाइंदे ने बाज़ार हुस्न की तस्वीर कशी की है। बाज़ार हुस्न का जिक्र ज़माना कदीम की तमाम तहजीबों में मिलता है और यहाँ से वाबस्ता अफराद हर दौर में बादशाहों और राजाओं के दरबारों और महल्लात की जीनत रहे हैं। बाज़ार हुस्न की रकासाएं रक्सो मौसीकी, शायरी और फनून लतीफ़ा के मुख्तलिफ फनून से आशना होती और यूं अपनी आवाज, खूबसूरती, हाजिर जवाबी और अक्लमंदी के सबब महल्लात में आला मकाम पाती। मुख्तलिफ अदवार में बादशाह अपने शहजादों को आला आदाब सिखाने के लिए भी इन रकासाओं के पास भेजते थे। पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की दर्जनों रानियों में से कई एक का ताल्लुक बाज़ार हुस्न से था। लाहौर का बाज़ार हुस्न टिब्बी बाजार और इससे मुल्हिका इलाकों पर मुश्तमिल है। मुगल दौर के खात्मे के बाद इन लोगों ने इस इलाके को अपना मस्कन बना लिया। यहाँ रातें जागती और दिन सोते हैं। शुरफा इन रसवाए जमाना गलियों से सर झुकाकर गुजरने में अपनी आफियत जानते हैं, जबकि ऐसे शुरफा जो दिन की रोशनी में यहाँ आना पसंद नहीं करते, रात की तारीकी में इन बालाखानों की सीढ़ियाँ चढ़ते दिखाई देते हैं। तारीकी फिर सारे ऐब छुपा लेगी, ले आना मेहमानों को घर शाम के बाद। बाज़ार हुस्न में दाखिल होते ही चिलमनों से झांकती चांदनियां, घुंघरू की झनकार, तबले की थाप, बेबाक कहकहे और गजरों की भीनी खुशबू हर आने वाले का इस्तकबाल करती है। जर्क बर्क लिबास में मलबूस, सुर्खी और काजल से आरास्ता नौजवान मुगन्नियां और रकासाएं होंठों पर मजलिसी तबस्सुम सजाए आपके लिए दीदा दिल फर्शे राह करने के लिए तैयार होती हैं। ये पेशा हमारा खानदानी पेशा, हमारे लिए यही सब कुछ है। हमारा तो यही कारोबार है, हम दरमदार यही है हमारा, तो और कोई सिलसिला नहीं। बस हम चंद ही लोग हैं जो हीरा मंडी को आबाद करके बैठे हैं। कुछ मजबूरी होती है, इंसान की जिद ले आती। बाज़ार हुस्न को मुआशरे का रिश्ता हुआ नासूर भी कहा जाता है। इस शहर खास से वाबस्ता खवातीन हमारे इस्तेसाली निजाम का वो हिस्सा हैं जो आबरूमंदाना और शरीफाना जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखते हुए रोज जीती और रोज मरती हैं। वो इस दोज़ख में कब और कैसे आईं ये तो उन्हें याद नहीं, मगर इतना जरूर जानती हैं कि नगमा और सुरूर की महफिलें सजाते उनकी एक उम्र बीत गई है। कोई अच्छा हो, सामने वाला और देखने वाला अच्छा इंसान जो मिल गया तो छोड़ नहीं इधर का पास। नगमे और लय की सूरत में उनके गले से निकलने वाली आवाज हमारे मुआशरे का वो नोहा है जिसे हम दानिस्ता सुनने से गुरेजा हैं। तो सोसाइटी कैसे आपको देती है? सोसाइटी कैसे देखती है, हम सब कुछ जानते हैं। सोसाइटी ने हमें क्या देना, जो पहले क्या दिया और अब क्या देना। इस बाजार से वाबस्ता अफराद ने जब भी यहाँ से राह फरार इख्तियार की, मुआशरे ने उन्हें तस्लीम नहीं किया। ये मुआशरे का दोहरा मेयार नहीं तो और क्या है कि ना तो इन्हें कबूल किया जाता है और ना ही उनकी वापसी की कोई राह तलाश की जाती है। बाज़ार हुस्न का रुख करने वाले शौकीन हजरात अक्सर इस्तेसाल का शिकार भी होते हैं और वो अपना सब कुछ लुटाकर बड़े बेआबरू होकर इस कूचे से निकलते हैं। इस बाजार में रक्सो सुरूर की महफिलें सजाने वाले तो मुआशरे की तनकीद का निशाना बनते ही हैं, मगर उनका क्या कहिए जिनके दम से ये महफिलें आबाद हैं और जो इन महफिलों की रौनक होने के बावजूद जमाने की नजरों से बच जाते हैं। सारा पाकिस्तान के लिए लाहौर से मोहम्मद शकील मलिक।